मेरा मेरे गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी को शत शत नमन। सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं वैदिक ज्ञान को लेकर। कल हमने एक वीडियो निकाली थी जो यही हम उपासना कांड कर रहे हैं ना, कि जो ऋषियों की वाणी है उसे गृहा बोला जाता है और जो मनुष्य वाणी बोलते हैं वो इत्था है। और यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है। तो यानी जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मतलब अमैथोनिया सृष्टि बनाई ईश्वर ने और उसमें वो समा गया। अब सृष्टि को चलाना तो था, ऐसे कौन जानता कि भक्ति कैसे करनी है, हमें कर्म क्या करने हैं, जहाज कैसे बनेगा, पानी का क्या उपयोग है। वेदों में सारे प्रमाण हैं साइंस के। तो उन्होंने ये ज्ञान पहले जो बना ऋग्वेद बना, तो ऋग्वेद में उन्होंने अग्नि ऋषि के अंदर ये ज्ञान दिया। ये वेदों का से जड़ता सनातन सत्य है, इसमें ये मेंशन्ड है एंड के पेज पे। तो उन्होंने ऋग्वेद, वैसे तो हमें मूजवानी महाराज जी ने याद करवा दिए हुए बचपन से ही कि ऋग्वेद अग्नि ऋषि के अंदर प्रकट हुआ और ये ज्ञान कांड है। ये जो उसमें ज्ञान है, विज्ञान, सबका नॉलेज है इसमें। और यजुर्वेद कर्म कांड है। अब कर्म क्या करने हैं भाई, हमें कैसे पता चला कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कभी किसी की आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए, हमें पाप नहीं करना चाहिए, और फिर पाप क्या होता है। तो ये सब कर्म कांड जो थे यजुर्वेद में मेंशन्ड हैं। और ये यजुर्वेद जो है वो वायु ऋषि के अंदर के हृदय में प्रकट हुआ। और फिर तीसरा सामवेद, सामवेद उपासना कांड जो श्री कृष्ण का सबसे प्यारा है कि ईश्वर की भक्ति कैसे की जाए। तो कल हमने बताया था कि कौन से ऋषि बताए थे हमने कि जिन्होंने ध्यान में ये देखा कि यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो ऐसे ही सामवेद में ये बताया है कि ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए। सामवेद उठाएं जहाँ पे अर्थ है। वैसे सामवेद कोई भी वेद ऋषियों से विद्वानों के पास जाए बिना मतलब समझ याद नहीं रहता, मतलब समझ नहीं याद नहीं रहता, मतलब समझ नहीं आएगा ऋषियों के पास जाए बिना, विद्वान आचार्यों के पास। तो क्योंकि वो मंत्र दृष्टा होते हैं और अपने योग बल से ही सब कुछ समझाते हैं। एक मंत्र को देखते हैं और उसका मनन चिंतन वो योग बल से करते हैं। तो गुरु कैसा हो, ये सारा जो है सामवेद में वर्णन है इसका। और ये इसमें गायन विद्या, म्यूजिक का भी काफी अच्छा ज्ञान है। फिर आ जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद बेसिकली वो चिकित्सा का ज्ञान है, औषधियों का ज्ञान है, शल्य विद्या का ज्ञान है, और ऊपर कहे तीनों वेदों की सिद्धि कराने वाला है ये जो है अथर्ववेद। सारा मिक्स ब्लेंड ऑफ ऑल द वेदास। तो ये चारों वेद जो ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से ऋषियों के अंदर इसका ज्ञान डाला, 4 ऋषियों के अंदर, और फिर इस तरह सृष्टि पर ये ज्ञान उदय हुआ, आया और हम लोगों तक पहुंचा। परंतु विडंबना है कि आज लोग जहां से हमने ज्ञान लिया, जहां से हमने साइंस की तरक्की का ज्ञान लिया, जहां से कर्म कांड सीखा, उपासना कांड सीखा और मेडिकल साइंस सारा ज्ञान आया, हम उसी को भूल गए।
हमने उसकी जो प्रणाली है उसको अपने मन गढ़ंत तरीके से बना लिया। तो वेद में मेंशन्ड है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो हम यज्ञ, नित्य अग्निहोत्र को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। रोज ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा की 3 आहुतियां एक पात्र लें, उसमें डाल दें और ओम सर्वम वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वम वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वम वै पूर्णं स्वाहा। उसमें थोड़ी हवन सामग्री डाल दें, घी डाल दें, आम की लकड़ी से जला लें। तो आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा। 12 घंटे के लिए बर्तन शुद्ध होंगे, भोजन भी मंत्रवित हो जाएगा, ब्रह्म भोज बन जाएगा। तो इसके साथ ही हम अपना जो गायन है वो आरंभ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि कुछ लोग इस गायन को ज़रूर नित्य सुनते होंगे। जो सामवेद के गायन को नित्य सुनता है, गाता है, ईश्वर अति प्रसन्न होते हैं और उस पर ईश्वर की अपार कृपा होती है। तो आइए हम अपना सामवेद का गायन आरंभ करें। द्वादशी दशतिः ओम अतिथिः ओम अतिः मन्युषाविणं सुषुवांस्मुपेर्य अस्य रातो सुतं दिव ओम कदू प्रचेत्से महे वचो देवाये शस्यते तदीधयस्य वर्धनम् ओम मुक्तं च न शस्यमानं नागोरैराचिकेत् नागायत्रं गीयमानम् ओम इंद्र उक्थे वीर्मदिष्ठो वाजानां च वाजपतिः हरिवान् सुदानां सखा ओम आयाहुप नः सुतं वाजे वीर्मान् हनीयथः महाइव युवजानिः ओम कदावसो स्तोत्रं हरित आव शंशारुद्वः दीर्घं सुतं वाताप्याय ओम ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोममृतूर्णो तवीदं सख्यमम् अस्त्रितं सख्यम् अस्त्रितम् ओम वयं गाते अपि संसेस्तोतारिन्द्रगिर्वणः त्वं नो जिन्व सोमपः
ओमेन्द्रपृक्षु कासु तृणमणम् तनुषु देहिनः सत्राजिदुग्र पुंस्यम् ओमेवाह्वसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः एवा तेराद्यं मनः ओ ओ ओ ओम ओम ओम। नमस्कार।